अगर कोई आपसे यह सवाल करे कि आपके आसपास जो बेसिक रिकरिंग प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन, ट्रैफिक जैम, इनइक्वालिटी, कास्टिज्म, रेसिज्म, नो सिविक सेंस, धर्म के नाम पर झगड़े, भाषा को लेकर बहस, उनकी वजह क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? इस वीडियो को आगे देखने से पहले कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका आंसर क्या था। वैसे तो इन सब के अलग अलग केसेस में अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे कोई इंसान अगर रोड पर रॉन्ग साइड से चल रहा हो तो शायद वो रीजन बन सकता है एक बहुत लंबे ट्रैफिक जाम का, या फिर किसी ने किसी की भाषा को बुरा कहा होगा, इसी वजह से झगड़ा हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का कोई तो रूट कॉज होगा? कहीं तो इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ें होंगी जिसको ठीक करने से ये सारी दिक्कतें अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी। इसका जवाब है लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। हेलो एवरीवन, आई एम कबीर साबरन। मैं एक एक्टर हूं एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, इंडिया के लोगों को एजुकेट करना कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हमें एक बेटर और एजुकेटेड सोसाइटी बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक परिवार जो बहुत गरीब होता है, उस घर में आपको ज्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे और आपको देखकर यह लगेगा कि भैया 2 लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है आपका, लेकिन फिर भी आपने 4 बच्चे कर रखे हैं। मगर सच बात यह है कि उन 4 बच्चों के बाप को यह लगता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना पैसा आएगा घर में। उनको लगता है कि ज्यादा मैन पावर होगी तो ज्यादा पैसे बनेंगे। और यही रीजन है कि छोटे छोटे बच्चे ढाबे पर, चाय की दुकान पर हमें काम करते हुए दिखते हैं, ट्रेन्स में खिलौने बेचते हैं, और अगर कोई काम ना मिले तो अल्टीमेटली मजबूर होकर भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि घर पे कंट्रीब्यूट करना है। और ऐसे ही पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। जरा सोचो यार, अगर उनके बाप को इस समझ होती कि ज्यादा बच्चे करना इज नॉट द सोल्यूशन, या फिर इतना पता होता कि इंडिया जैसी कंट्री ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है, तो वो ऐसा करने से पहले 2 बार सोचता। लेकिन असलियत तो यही है कि आज भी 90% लोग ये सोचते ही नहीं कि पॉपुलेशन की वजह से डिस्पैरिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत का दोष है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ ओवर पॉपुलेशन तक ही सीमित नहीं है। जरा अपने आसपास देखिए। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि रास्ते गंदे हैं, ट्रैफिक बहुत है, लेकिन वही इंसान जो कार में बैठकर देश बदलने की बातें करता है, वही कचरा खिड़की से बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल में ए फॉर एप्पल तो सिखाया गया, लेकिन यह नहीं सिखाया गया कि ये सड़क, ये शहर हमारा अपना घर है। हमारे एजुकेशन से हमारे अंदर इतनी भी इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है कि हम ये सोच पाए कि मुझे देखकर बाकी लोग भी कचरा फेंकेंगे और इस तरह से मैं ही इन रास्तों पर चलना पसंद नहीं करूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें यह समझ नहीं आता कि मैंने अगर एक गलत ओवरटेक किया तो पीछे 2 किलोमीटर का जाम लग सकता है, और तब तक हम लिटरेट तो कहलाएंगे पर एजुकेटेड नहीं। अब आते हैं सबसे बड़ी बीमारी पर, जात पात, रंग भेद और धर्म के नाम पर झगड़े। ये नफरत कहां से आती है? ये आती है अनअवेयरनेस से। जब हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हम उनसे बेहतर हैं, तो हम सवाल करना भूल जाते हैं। और एक एजुकेटेड दिमाग वो होता है जो सवाल करे, जो किसी की स्किन का रंग या उसका सरनेम देखकर उसकी काबिलियत तय ना करे। हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं क्योंकि हमने धर्म को सिर्फ सुना है, समझा नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन हमें सवाल करना सिखाती है। सवाल करो अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, क्योंकि किसी ने सही कहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का पता आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से चलता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप कहेंगे, कबीर भाई, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स भी तो रिश्वत लेते हैं, वो भी तो कभी कभी कास्ट टेस्ट होते हैं, क्या वो एजुकेटेड नहीं है? लेकिन दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा लूप होल है कि लिटरेसी और एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। लिटरेसी का मतलब है कि आपको पढ़ना लिखना आता है, आपके पास एक डिग्री है और आप नौकरी कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन का मतलब है आपका कैरेक्टर, आपकी सोच और आपका नजरिया। अगर एक डिग्री होल्डर रास्ते पर थूक रहा है या किसी की भाषा का मजाक उड़ा रहा है, तो वो सिर्फ साक्षर यानी लिटरेट है, शिक्षित यानी एजुकेटेड नहीं। अगर एक वेल क्वालिफाइड पर्सन या किसी अथॉरिटी पर बैठा हुआ आदमी ही रिश्वत ले रहा है, तो उसके नीचे के सभी लोगों के लिए वो चीज नॉर्मल बन जाती है और फिर सब अपने अपने लेवल पर करप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं।
तो अगली बार जब किसी डॉक्टर या बड़े ऑफिसर को देखो तो बस इतना समझो कि उसने पढ़ाई पूरी की है, वो लिटरेट है, लेकिन वो एजुकेटेड है या नहीं इसका पता तो आपको उसके एक्शन से ही करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ नए स्कूल्स खोलना काफी है? क्या सिलेबस में न्यू चीजें डाल देना सही रहेगा? दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम सब शिकार हैं उस रैट रेस का, जहां सिर्फ मार्क्स लाने के लिए बच्चे क्वेश्चन आंसर्स रट कर एग्जाम देने जाते थे। हमने कभी अपने आसपास स्कूल जाने के लिए किसी बच्चे को एक्साइटेड नहीं देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्कूल्स बोरिंग होते हैं। बच्चा बस प्रेशराइज्ड फील करता है, उसे लगता है ये क्वेश्चन आंसर्स याद करना पड़ेगा एग्जाम में पास होने के लिए। ऐसे स्कूल्स का क्या मतलब? ये स्कूल्स हमें एक डिग्री दे सकते हैं पर एडुकेट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, हमें ज्यादा स्कूल्स तो चाहिए, लेकिन ऐसे स्कूल्स जहां बच्चा अपने फुल पोटेंशियल पर चीजें कर पाए, जहां यह सिखाया जाता हो कि खेल कूद इक्वली जरूरी है जितना पढ़ाई है, जहां बच्चे को अनकंफर्टेबल सवाल पूछने दिए जाएं, जहां चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां अच्छे टीचर्स हो। दोस्तों, इंडिया में टीचर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम सब जानते हैं कि इस देश में टीचर्स की सैलरी कितनी कम होती है, बिकॉज टीचर्स को उतना वैल्यूएबल एसेट नहीं माना जाता इस देश में। लेकिन एक टीचर ही है जिनके हाथों में पूरे देश का भविष्य होता है। अगर वो ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक सही एजुकेशन सिस्टम आपको फैमिली प्लानिंग सिखा सकती है, जिस वजह से आप तो वो चीज सीखोगे ही, लेकिन आप ये चीज अपने बच्चों को भी पास ऑन करोगे, जिसके चलते देश में पॉपुलेशन का साइज ऑप्टिमम होगा और फिर शायद आपके बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी। अगर यही चीज उस गरीब पिता को समझ गई होती तो वो शायद 4 बच्चे ना करके सिर्फ 2 ही करता और उन्हें नौकरी कराने के बजाय पढ़ाता लिखाता, जिससे शायद उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती थी। सही एजुकेशन हमें वो फोरसाइटेडनेस देता है जिससे हमें यह पता चले कि गलत तरीके से ओवरटेक करने से ट्रैफिक जाम हो सकता है, जिससे हमें ही वेट करना पड़ेगा आगे चल के। इससे बेटर है कि 5 से 10 सेकंड लेट हो जाऊं। तो दोस्तों, असली एजुकेशन हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखा सकती है, जो हमें प्रोपेगेंडा और नफरत खरीदने से रोक सकती है, जिससे हम शायद अपनी और दूसरों के लिए पीस क्रिएट कर सकें। एक एजुकेटेड सोसाइटी वो होती है जहां एक सीईओ और एक सिक्योरिटी गार्ड को बराबर की इज्जत मिलती है। जब हम ये सीख जाएंगे कि हर काम की अपनी डिग्निटी होती है, तो इनइक्वालिटी अपने आप भागने लगेगी। तो पूरी बात को अगर कंक्लूड किया जाए तो ये है कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, वो सब खत्म हो सकती हैं अगर हम सब एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देना चालू करें। हम सब सही चीजें सीखें, हम प्रॉब्लम्स को रूट्स से समझें और ठीक करें। और आज के टाइम में तो आप किसी भी एज में सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह से सब कुछ सीख सकते हो, और इस चैनल का भी यही मोटिव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा है जाना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के सजेशंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।